पोलो देखने गया था, फिर पोलो में हुआ कि स्पेस इशू ज़्यादा था। ये डीक्रोम कर रखा है, ठीक है, और ये फौज में डाल रखा है जो भैया ने बताया था, बाकी ये ये हो क्रोम गया था पियानो में। क्योंकि भैया इंडिया के अंदर कूड़ा जो है ना वो ज़्यादा बिकता है। सही हाँ, बात है। या इसमें भी क्या सोचना था, क्या समझना है, एक ज़िंदगी है। जो ग्रैब हैंडल से इनको फौज कार्बन में कन्वर्ट कर रखा है। 4.5 लाख रुपए लग रहे हैं। 4.5 लाख। 2.5 साल 3 साल पुरानी गाड़ी है। यार ये कितना ये हम दे बहुत रखा है ज़्यादा, ना इन लोगों ने। बहुत ज़्यादा वोट ये तो बहुत ज्यादा गलत चीज कर रखी है इन्होंने। हाँ, मैं लेने गया था रैपिड। मेरा मानना ये है गाड़ी ना चाहे पुरानी हो चाहे कुछ भी हो, साफ होनी चाहिए। मजा आएगा तो चलाएंगे, नहीं आएगा तो बेच देंगे, नहीं आएगा तो खत्म बेच बात। देंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आपके लिए सामने हमारे साथ खड़ी है आज फोक्सवैगन की वेंटो। भाई इस गाड़ी की एक अलग ही फैन बेस है। मैं तो बोल रहा हूँ फोक्सवैगन की ही एक अलग फैन बेस है, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ियाँ लॉन्च करता है, बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ियाँ बनाता है। मैंने भी हाल ही में अपनी फोक्सवैगन वर्टस लिए, तो इसलिए थोड़ी तारीफ भी बनती है, क्योंकि जब मैं एक ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ, इन्हीं की फैमिलियर गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा बनता भी है इतना बोलना। इस गाड़ी में बात होने वाली है गाड़ी कब ली है, कौन सा वेरिएंट है, कितने में ली थी, और क्या क्या मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में हो रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा तो देख के पता लग गया होगा कि इस गाड़ी में अच्छी खासी मॉडिफिकेशन हो रखी है। और एक और बात बता देता हूँ, इस गाड़ी में वेलवेट्रॉनिक भी इंस्टॉल्ड है। जिनको नहीं पता तो उनको पता लगने वाला है। ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, जल्दी से इसके ओनर को इन्वाइट करते हैं। तो गौरव भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। यार सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, गौरव भाई के पास हम आए कैसे हैं। इनका एक द डिटेलिंग हीरोज करके स्टूडियो है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे काम होते हैं इसी तरीके के। और अपनी वर्टस को मैं लेके आया था यहाँ पे पीपीएफ के लिए, और उसमें कुछ काम हो रहा है, तो मैंने सोचा यार जब इतनी प्यारी गाड़ी के लिए मैं कहीं दूर तक जा सकता हूँ और मुझे तो यही मिल गई है, तो इसका शूट क्यों नहीं करूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिले अगर आप इस टाइप की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो या कुछ भी ऐसा कुछ काम कराना चाहते हो। तो बस ये था इनका इंट्रोडक्शन। बाकी नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, अगर आपको कराना है तो आप कॉल कर सकते हो। तो गौरव भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ, गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है, मॉडल ईयर कौन सा है? 2022 जो है वो है, और हाईलाइन है। ठीक है, हाईलाइन का मैनुअल। ओके। जी। तो इसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें आती हैं, आपने देखा होगा। इसके जो हाईलाइन प्लस आता है उसके अंदर डीआरएल आती है, इंटीग्रेटेड डीआरएल्स आती हैं इसमें। वो चीज़ नहीं थी इसमें। ठीक मैंने है। आफ्टर मार्केट जो है वो इंस्टॉल कर दी है ओके। इसमें, डबल चलो प्रोजेक्टर के मॉडिफिकेशन पे साथ। तो अभी स्टेप बाय स्टेप आएंगे, जी। पहले मुझे बताओ पड़ी कितने की थी आपको जब आपने ली थी? ये 11 लाख रुपए की मेरे को ऑन रोड पड़ी थी। ओके। जी। अच्छा, फोक्सवैगन पे डिस्काउंट चलता है, चलता ही रहता है जी। लगभग? मेरे ख्याल से उस टाइम तो चल रहा था। हम्म। हालांकि पोलो पे नहीं था, हम्म। इस पर था। ओके। हाँ, पोलो पर नहीं था। मैं पोलो देखने गया था, मेरे पास वेंटो थी, मेरे को वेंटो सेल करनी थी। पोलो देखने गया था, फिर पोलो में हुआ कि स्पेस इशू ज़्यादा था, बहुत तो ज़्यादा। फैमिली थी मेरी, तो उस हिसाब से वो कंफर्टेबल थी नहीं कि दोनों चीज़ें आ जाएं। इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई, हम्म। एक सेडान की लुक आ गई, एक स्टेबल आ गई, डिग्गी हमें मिल जाती है कंफर्टेबल, इंजन वही मिल जाता है सेम, तो स्पोर्टी इंजन मिल जाता है, वही फील आती है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन था एज़ कम्पेयर टू पोलो। चलो, और अगर मैं पूछना चाहूँ कि भाई जब उस टाइम पे गाड़ी प्लान करी थी, तो और कौन कौन सी गाड़ियाँ आपकी लिस्ट में थी? वर्टस भी थी हम्म। शायद, नहीं नहीं वर्टस नहीं आई थी, स्लाविया आ गई थी। हाँ। स्लाविया आ गई थी, स्लाविया थी। स्लाविया का मन हो रहा था। फिर थोड़ा सा बजट इशू भी था कि यार ठीक है मेरे को, क्योंकि मेरे को VW की वेंटो थी मेरी, वो भी देनी थी एक्सचेंज में। तो ये था कि यार ज़्यादा पैसे ना देने पड़े और उसमें कम से कम में ही कोई गाड़ी ऐसी आ जाए जिसमें हम काम काट लें। ठीक है, फिर ये लगा कि यार ठीक है मैनुअल ही लेनी थी, तो मैंने किया स्लाविया, और ये एक जैसी है। फिर उसमें सारे फीचर्स देखे, ठीक है अच्छी थी, सब चीज़ थी, लेकिन ये ज़्यादा समझ में आई। मैंने कहा ठीक है, वैल्यू फॉर मनी ये लग रही थी। अच्छा, स्लाविया ना लेने का रीज़न कहीं ये तो नहीं कि आप पहले से ही फोक्सवैगन के लॉयल कस्टमर हैं? मेरे ख्याल से स्लाविया भी शायद से नहीं आई थी, तब भी रैपिड ही थी। रैपिड ही हाँ। थी, स्लाविया भी नहीं आई थी शायद से। हम्म। मैं और मेरे को हकीकत में ऐसा नहीं है कि VW का रैपिड और जो है ये वेंटो जो है, ये दोनों की दोनों सेम है। हम्म। आप फीचर वाइज ले लो, लुक वाइज ले लो, दोनों ही। तो मैं लेने गया था रैपिड, लेकिन मेरे को जो कलर था ना, वो कलर जो था उसके अंदर मैट फिनिश वाला जो था उनका, वो कलर मिल रहा था और ऑटोमेटिक मिल रहा था उनका। हम्म। तो वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका प्राइस जो था वो अराउंड 17.5 लैक्स उन्होंने का रखा था, तो वैल्यू फॉर मनी लगा नहीं मेरे को। अच्छा, मतलब ये था कि लेनी सीडैन ही है? हाँ, ये था कि सेडान ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है हम्म। मेरे ख्याल से। रोड पे जब हम चलते हैं 120 130, जब एक हमने हाई से यहाँ पर लिया, कट मारा, और फिर उसके बाद फिर दोबारा कट मारा, तो वो फील तो इसके अंदर ही आएगी। वरना थार हो गया या बड़ी कोई SUV होगी, वो तो वापस ही नहीं आती है। वो लेफ्ट में कट मारा तो लेफ्ट में ही चली गई, वो राइट में आएगी नहीं। आपने फील कभी नोटिस करी है? अभी आपने सेडान लिए ना, आप नोटिस करोगे। ठीक है, अभी तक आप थार चला रहे थे कि आप 130 140 पे वहाँ चल रहे हो, वहाँ से यहाँ कट मारा, कट मार के यहाँ पर ले लिया वापस से। बिल्कुल।
वो फील इसी के अंदर आएंगी, सेडान के अंदर ही। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने Volkswagen की वर्टिस लिया, डिसीजन सही है मेरा फिर? क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई नहीं यार जानता इस क्या, चीज़ मेरे ख्याल से क्या डिसीजन होता है गाड़ियों के बारे में भी, हम्म गाड़ी के बारे में, खाने के बारे में, क्या है करो यार, हम्म क्या चीज है, नहीं आएगी समझ में, चला के बेच देंगे। क्या बात है यार। यार इसमें भी क्या सोचना था, क्या समझना है, एक जिंदगी है। सही बात है। अब ये तो नहीं, देखो हम उनमें से तो नहीं है कि एक जी गाड़ी को 15 साल तक खींचे। जी, कब्र तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, अपना तो ये है, देखो मैं 4 साल में 4 गाड़ियां बदल चुका हूँ, जी, तो मैं हर चीज का मजा ले रहा हूँ, मुझे कभी रिग्रेट भी नहीं होगा। मजा आएगा तो चलाएंगे, नहीं आएगा तो बेच देंगे, नहीं आएगा तो खत्म बेच बात। देंगे। हाँ, सही बात है यार। अपने लिए सहूलियत, अपने लिए अच्छी लगेगी तो रखेंगे, हम्म ये तो बेच देंगे। सही बात है। हाँ, चलो, कितने किलोमीटर चला ली ये गाड़ी? ये 60,000 जो है वो क्रॉस कर गई है। 60,000 चल जी, चुकी है। 60,000 चल गई है। फिर मैंने एक ईवी गाड़ी ले ली थी हम्म थोड़ा सा, तो उस वजह से लोकल में ये चलती नहीं है, सिर्फ बाहर ही चलती है। बाहर में भी बंद हो गई है, फैमिली बड़ी हो गई है, तो दोस्तों की भी गाड़ियाँ है, सब है, वो चली जाती है। तो अभी फिलहाल तो ये खड़ी है 1 साल से। ओ हाँ, 1 साल से खड़ी है। मैंने फर्स्ट ईयर में ही जो थी वो, अब अराउंड मेरे ख्याल से 4.5 साल हो जाएंगे इसको फेब में, तो पहले साल में ही मैंने ये 34,000 चला दी थी, तभी चल गई थी जितनी तभी चली चल थी। गई थी। तो इसका मजा ले लिया था हमने, हाँ। कि सारा मजा ले लिया था हमने। अच्छा। मेरे को XYZ कोई भी कैसे भी दिक्कत नहीं आती। लोग बोलते हैं ना कि यार VW या जर्मन गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो बहुत हम्म हाई है, यार प्यार से चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है मैं किसी इसी भी। क्वेश्चन पे आने वाला था, ये मिथ है मतलब कि ऐसा है वैसा है? यार हर एक गाड़ी टोयोटा में भी खर्चा मांगती है। अभी मेरे एक हम्म, कस्टमर है, दोस्त ही है, उनका DPF वगैरह जो है वो खराब हो गया, 4.5 लाख रुपए लग रहे हैं। 4.5 लाख। 2.5 साल 3 साल पुरानी गाड़ी है, इनोवा। भाई हमारे तो फिर ये ऐसा रिलेटिव, कुछ है नहीं। हाँ हमारे रिलेटिव हैं, उनके पास टाटा पंच है, उनकी स्टीयरिंग में थोड़ी सी आवाज आ रही है, 50,000 का खर्चा आ गया। हाँ, अब ऐसे तो आता ही बिल्कुल रहता है इनमें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आ जाते हैं भाई मॉडिफिकेशन पे। बहुत बातें हो गई बेसिक, अब मुझे फ्रंट से लेके पीछे तक फिर चलेंगे अंदर, सब बताना A to Z क्या क्या करा हुआ है इसमें। देखो सिल्वर कलर की गाड़ी है, तो ये कुछ फिनिश दे रखा है, ऊपर फोर्ज कार्बन फाइबर का डिप कर रखा है, ठीक बीच है। में सिल्वर रैप कर रखा है, जिससे कि मैचिंग आ गया, क्योंकि बीच में ब्लैक था ना, तो वो चीज़ कवर हो गई, ओके। तो अलग सा लग रहा है लोगो। हम्म ये कार्बन फाइबर फिनिश में कर दिया, ये क्रोम में आता था ठीक इसकी है। एक पट्टी, तो ये कर दिया छोटा छोटा। हम्म और उसके बाद सबसे मेन जो है वो आपने देखा है, भाई हेडलाइट देखो यार, बताओ जरा इनके बारे में थोड़ा सा। ये DRLs है, हम्म ठीक है, और डबल प्रोजेक्टर के साथ आ जाती हैं। हम्म LED हमने इंस्टॉल कर रखी है इसके अंदर, हम्म लेकिन हालांकि मज़ा नहीं आया, उसके बाद हमने ये लाइट जो है वो इंस्टॉल करी। अच्छा कभी अच्छा, वो कभार भी कम रहेगा ही मतलब। कम क्या रहेगी, बिल्कुल है ही नहीं, थ्रो जो है दूर तक नहीं है, हम्म बहुत पास तक का थ्रो जो है वो ठीक है। ठीक है। फिर फॉग लाइट तो लगी रही है, हम्म और बाकी जो इसकी लिप्स आती है, जो इन्होंने अपग्रेड करा था 2022 में ही, वो चीज़ ओके। कर रखी है कार्बन फाइबर फिनिश में, ऐसे ही इसमें कर रखी है। रनिंग बोर्ड टायर लगी उधर हुई है से मेरे। दिखाएंगे हम, रनिंग बोर्ड भी जी, उधर से दिखाएंगे, क्योंकि उधर थोड़ा अंधेरा आ रहा है। यहाँ पे देखो, अब टायर कुछ की बात करते हैं देखो, पहले। अब कुछ डिटेलिंग शॉप है, हम्म लड़के खाली हुए, मैं खाली हुआ, थोड़ा सा करवा दिया, किसी को एक्सपेरिमेंट कराना करा दिया, ये तो चलो हम्म मेरी अपनी दुकान है। हम्म लेकिन सबसे मेन चीज़ पता है क्या है? ये XYZ मॉडिफिकेशन जो है वो सारी चीज़ अलग है। हम्म मेरा मानना ये है, गाड़ी ना चाहे पुरानी हो चाहे कुछ भी हो, साफ होनी चाहिए, बिल्कुल। साफ दिखनी चाहिए वो। XYZ आप देख रहे होगे, करने को मैं डुअल टोन भी कर सकता था, मैट कर सकता था, कलर हम्म चेंज कर सकता था XYZ, वो चीज़ नहीं करा। छोटी छोटी चीज़ें करी है कि हाँ ठीक है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर ली, उतार ली, कर ली, मतलब उतार ली। सिंपल ज़्यादा सोबर और खोला, हाँ अट्रैक्टिव हो। खोला खाली भी नहीं करता मैं अपनी हम्म गाड़ी पे, हालांकि कस्टमर की गाड़ी पे कर लेता हूँ मैं। लेकिन कस्टमर जब बोलता है, मैं अब देखो किसी की चॉइस का क्या कर सकता है, कि उसने कहा कि ये कर दो वो कर दो, हम्म ठीक है। मैं अपनी गाड़ी पे प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा खोला खाली भी ना हो, ओरिजिनल रहे, और हम्म बहुत मिनिमल सी जो यार ये वो है तो आपने मोड्स। ना बिल्कुल मेरी वाली सोच कर ली। जैसे मैं जी भी गाड़ी लेके आ रहा था ना, तो मैं भी यही सोचा था कि कोई चीज जैसे मेरा मन कर रहा है कराने का, फिर मैं उसके पीछे की बातें सोचता हूँ कि यार ये चीज खुलेगी इसमें, जी, छोड़ो यार इसको, ऐसा मतलब थोड़ा ये रहता है कि जितनी ओरिजिनलिटी रहे उतना बढ़िया है। बिल्कुल। जो चीज़ खुलती है ना एक बार, फिर वो दोबारा से वैसे की वैसे बंद हो नहीं सकती 100%। हम्म ये तो एक कड़वा सच है। बिल्कुल। चलो एलॉय पे आते हैं। अब जी, एलॉय के बारे में बताओ, कितने के लिए, कहाँ से लिए, क्या यार तुम्हारा तो अपना ही है। यार अलॉय की कहानी ये थी कि मैं बदलवाया नहीं था, इसमें जो था 15 इंच आता था इसके हाई लाइन में, हम्म और ये है 16 इंच। उसके बाद मैंने वर्टस के अलॉय में अपग्रेड कर दिया ठीक है। 16 इंचेस में। अब क्या था, 16 इंचेस मैंने अपग्रेड कर दिया। हम गए थे जबलपुर ओपनिंग में, हम्म स्टोर की ओपनिंग थी, तो गाड़ी से ही गए थे हम। तो वहाँ पर ना टायर में मिशलिन के टायर लगे हुए थे, हम्म वो एक टायर जो था वो फूल गया अंदर से। तो अच्छा। उस टाइम जो था थोड़ा सा ये था कि यार लंबा सफ़र है, हम्म कुछ दिक्कत ना हो, तो वहाँ पर एक टायर चेंज करवाया। तो जब दूसरा टायर देखा कि वो भी हल्का सा कट रहा था उसमें, हम्म तो वो भी चेंज करा दिया। ठीक है, फिर हमने चारों ही टायर चेंज करा दिए वहीं पर ही। ओके। फिर टायर चेंज करवा दिए,
फिर उसके बाद एक अलॉय में क्या था, पंचर हो गई थी गाड़ी, तो चल गया, तो घिस गया था नीचे से अलॉय। तो वो मैंने पेंट भी करा दिया था, चारकोल ग्रे में भी पेंट करा दिया था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था कि ओरिजिनल की फील नहीं आ रही थी। एक कुछ उसके अंदर ना कुछ ऐसा था, मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाई, वो बबलिंग मारती थी। लेकिन अब वो कहता था यार कि बबलिंग भैया मार ही नहीं सकती, अब टेस्ट कराओ। और टेस्ट तो 150 के बाद ही मारती थी वो। सही बात है। अब वो कहाँ करता 150 के बाद चेक कहाँ करता। मैंने कहा एक बार चेंज करा के देखो अलॉय, तो मैंने ये इसलिए चेंज कराए। मैंने बट ठीक है लुक कोई अच्छा बात आ रहा है यार इनका। नहीं। हाँ और इन गाड़ी पे खासकर ये एलॉयज अच्छे लगते हैं। जी। चलो बाकी ये देख लो, वो आरवीएम है, इस पे कार्बन फाइबर का ये कैप लगा रखा है, जिसको कौन सा बोलते हैं, बैटमैन वाला, हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं। M4 स्टाइल M4 स्टाइल, हाँ मतलब मेन नाम तो ये BMW है, में। बाकी बोल तो हाँ बैटमैन वाला भी देते हैं। हाँ बैटमैन। ठीक है। और बाकी इसका जो ए पिलर है, सॉरी बी पिलर जो है, ये कार्बन फोज में है, और बाकी ये हो गए लोअर ये सारा गार्निशिंग। रैप ही है। ये अच्छा रैप है ये सारा। हाँ सारा रैप है ये। भाई रैप की भी देख लो कारिस्तानी, मतलब पता ही नहीं लगेगा रैप है या फिर हाँ ये पेंट कर ब्लैक रखा है। आती थी ना। हम्म हाँ ब्लैक आती थी, मैंने कहा ठीक है, वो फेडेड उससी हो गई थी थोड़ी सी। हम्म मैंने ठीक है, ठीक कर देते हैं, एक बार चेक करते हैं कैसा नहीं लगता है बढ़िया कैसा लग नहीं। रहा है, फिनिशिंग तो आपकी हाँ है ही है काम की। अब पहला रैप आया था, तो फिर हमने चेक भी कर लिया कि चिपकन कैसी है, इसकी स्टिकीनेस हम्म कैसी है, तो अपनी गाड़ी पे ही चेक कर लिया। बाकी नीचे वही रनिंग बोर्ड हो गया, और पीछे तक कंटिन्यू है ये रहा देखो। पीछे तक कंटिन्यू है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये F1 जो है लाइट जो है वो लगा रखी है, वर्किंग में है ओके। अभी। TSI का टी रेड कर दिया था। और अरे वाह। बाकी टेल लाइट में थोड़ी सी वो करी इसमें। स्मोक कर दिया। स्मोक नहीं करा कुछ भी। अच्छा अच्छा ये अच्छा। ब्लैक PPF करके इसका डिजाइन बना रखा है। अब जो ये रात को जलती है ना, हम्म तो ये L दिखाई देती है। अभी क्या है, इसमें भी लाइट आती है बीच में, हम्म तो वो चीज़ बंद कर दी हमने, अब हम्म L की शेप में दिखेगी ये। तो मतलब ये छोटी छोटी हाँ चीजें हैं छोटी यार, छोटी जैसे चीज़ें। कि ये डीक्रोम कर रखा है, ठीक है, और ये फोज में डाल रखा है जो भैया ने बताया था, बाकी एक ये हो क्रोम गया था। पियानो में। ये ये क्रोम था। क्रोम था। हाँ क्रोम था। ओके। ये ब्लैक कर दिया हमने। हम्म ठीक है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वेल्वोट्रॉनिक लगा एक हुआ है। बार एग्जॉस्ट की साउंड सुन लेते हैं। जी बिल्कुल सुना देते हैं। ये ऑफ है। हाँ ये ऑफ है। ठीक है, अब ऑन करना। ये खाली रैप पे नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ ये जब भगेगी तब। हाँ। ठीक है। देखो इसका मजा तब ज्यादा आता है जब ये भागती है ना, और भाई साहब ये थोड़े से ना पटाखे भी छोड़ती है, जब हम अगर देसी लैंग्वेज में बोलें तो। बाकी अब इंटीरियर में चलते हैं, ज्यादा बातें बाहर की हो चुकी हैं, अंदर आते हैं, अंदर बैठे यार एक बार गौरव भाई। बाकी अंदर में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अंदर क्या क्या सीन है इस गाड़ी के साथ, और क्या क्या इस गाड़ी में हो रखा है बेसिकली। तो अंदर आते ही सबसे पहले जो ये डोर हैंडल्स हैं, जो ग्रैब हैंडल्स हैं, इनको फोज कार्बन में कन्वर्ट कर रखा है। छोटे छोटे पार्ट्स हो गए हैं, ये हो गए हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ इंटीरियर इस गाड़ी का आता है। बाकी मुझे ये बताओ कितनी कंफर्टेबल है। स्टॉक है, कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। कंफर्टेबल नहीं है? क्यों? नहीं, ड्राइवर और को ड्राइवर तो बहुत अच्छे हैं, हाँ पीछे हाँ, की सीटें कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा ही इसलिए, एक तो पीछे रिक्लाइन है, जो एंगल है वो बहुत कम है। ये मुझे दिख भी रहा है, मतलब हाँ हमारी वर्टस में ज्यादा है। हाँ बहुत हल्का सा ज्यादा है, शायद हाँ से हाँ, आपके में एडजस्ट भी होगा नहीं। वो नहीं मैंने अभी चेक ही नहीं किया। एडजस्ट करने का है कि नहीं है। हम्म ठीक है, एडजस्ट नहीं हो सकती है। हम्म दूसरा ये बीच में ये बहुत मोटा, यार ये कितना ये हम्प दे रखा है ना इन लोगों ने। बहुत ज्यादा मोटा ये दे तो रखा बहुत है। ज्यादा गलत चीज कर रखी है इन्होंने। हाँ देख रहे थोड़ी हो, सी। मतलब छोटा बच्चा ही बैठ पाए बीच में। हाँ बीच में बैठने के लिए है ही नहीं। है ही दो नहीं, ही जनों के लिए है ये। मतलब 4 सीटर कह दो इसको। हाँ 4 सीटर ही कह देते हैं। ओके। बाकी अंदर से थोड़ा आपने स्टॉक ही रखी है गाड़ी। स्टॉक रखी है, अंदर से कैसा कुछ था नहीं कि बाहर से ही हम्म थोड़ा सा करते रहे, बस ऐसा कुछ था नहीं कि स्टॉक ही रखनी थी। हम्म कोई ऐसा मेजर चेंजेस आपने देखा होगा, तो मेजर चेंजेस में ऐसा कुछ करा नहीं, खाली अलॉयज को छोड़ दे तो हम्म ऐसा मेजर चेंजेस है नहीं लेकिन फिर कुछ भी भी। थोड़ी सी लग रही है ना कि एकदम यूनिक अट्रैक्टिव सी लग रही है। अट्रैक्टिव इसलिए लग रही है, एक तो पेंट बहुत अच्छा है VW का, हम्म पुराना पेंट, अब का तो नहीं पता मेरे को। हम्म VW स्कोडा जो जर्मन है गाड़ी है, इनका हम्म पेंट बहुत अच्छा है। तो एक्सटीरियर से जो पेंट के जो फिनिश है ना, हम्म वो एक तो उस वजह से अट्रैक्टिव दिख रही है। हम्म थोड़ा सा हेडलाइट ने जो था वो थोड़ा सा रंग जमा हाँ दिया, वो हो गया। अलॉयज ने रंग जमा दिया, तो थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा अट्रैक्टिव से लग रही है हम्म गाड़ी। और और मैं इधर से एक बार इंफोटेनमेंट क्लस्टर दिखाया था, 60,000 के आसपास गाड़ी चल चुकी है। माइलेज क्या शो करती है ये बताओ। माइलेज तो यार ऐसा संतुष्ट हूँ मैं, जैसे चलाओगे वैसे मिलेगी। फिर भी एक लोकल में 11 12 13 दे देती है। हम्म हाईवेज पे झूठ नहीं बोलूंगा, 17 18 19 दे 20 देती है। 21 22 डिपेंड करता है आपके कितना ज्यादा वेट है, कैसे हम्म चला रहे हो। अगर 80 90 तक चला रहे हो और लंबा ऐसा रूट है, आप ज्यादा लोड देके नहीं चला रहे हो, क्या है सबका अलग अलग ड्राइविंग वो है। अब तो वेंटो डिसकंटिन्यू कर दी। हाँ हम्म
बाकी अगर अब आपका मन बने कोई सीडैन लेने का तो कौन सी लोगे, क्योंकि अब ऑप्शन है, स्लेविया है, वर्टस है, ठीक है, तो कौन सी लोगे गाड़ी अगर यार इनमें से कोई ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो फोक्सवैगन को। जी 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 जी, तो मेरे ख्याल से यार ऐसा कुछ सोचा नहीं कि सेडान के अंदर कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। मेरे ख्याल से अब तो इनसे जी भर गया, अब तो अच्छा, थोड़ा सा अपर वर्जन पे एसयूवी टाइप जाएंगे। चाहिए अब। नहीं नहीं, अपर वर्जन सेडान जाएंगे, जैसे कि अच्छा लग्जरी अच्छा। सेडान, कोई मर्सिडीज की या फिर हम्म, ऑडी या फिर आपका BMW हो BMW। गई। लेकिन मैंने हालांकि देखो मैंने चला रखी है गाड़ियाँ भाई, मर्सिडीज भी चला रखी है, ऑडी A4 भी चला रखी है। ऑडी A4 का आप बेस मॉडल देखोगे ना, इससे भी खराब है। प्लास्टिक के पार्ट्स वगैरह सब बहुत हल्के हैं, जो अभी करंटली आ रही है बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई कमेंट्स में ये कहता ना कि नहीं भाई कौन सी ऑडी चलाई थी, ये चलाई थी, हम्म। आप चेक कर लेना, बहुत सारी ये दिखेगा, हम्म हिलता हुआ दिखेगा, ये हम्म सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत हल्का पार्ट लगा रखा है। ऐसा लग रहा है, बिल्कुल फील ही नहीं आती कि ऑडी में बैठे हो आप। उससे बेटर तो ये है, पुराना माल है, अच्छा माल है। अभी आपने देखा मेरे ख्याल से वर्टस के अंदर भी थोड़ा फिट एंड हाँ यार, इशू मैंने है। अभी देखा, मतलब इसमें मुझे फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है, हमारे में वर्टेक्स में थोड़ा सा ये जो पैनल है ना, इसमें गैप है हल्का हाँ सा, है ना, और थोड़ा क्लस्टर के पास भी गैप है हल्का जी, सा। तो ये फिट एंड फिनिश का देखो आगे हम्म। आगे आगे कॉस्ट कटिंग जो है ना, वो यहीं से करती है कंपनी, या तो पेंट में से करती है या इनमें से ही करती है। देखो, अगर आप लोगों को इस गाड़ी का सिस्टम चेक करना है, यहाँ पे मैं NCS सॉन्ग लगाऊंगा, मजा ही नहीं आ रहा, मैंने अभी चला के देखे हैं। आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे, इसकी एक रील डल चुकी है, आप जाओ उसको चेकआउट करो, आपको पता लगेगा इस गाड़ी में सिस्टम कितना बेहतरीन लगा हुआ है। तो अब यार लास्ट में देखो मेरे वही क्वेश्चंस, वैसे तो बहुत टाइम से मेरे ओनरशिप या ये नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। और अब मुझे ये बताओ गौरव भाई, जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव्स भी होते ही हैं, कोई भी हाँ गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। जी जी जी। अब मुझे बताओ आपको इस गाड़ी में क्या क्या नेगेटिव समझ में आए, सस्पेंशन, कैसा है? सस्पेंशन बहुत हार्ड है, फैमिली के लिए नहीं है, लोकल के लिए नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। हाँ हाईवेज तक ठीक है, सीमित हो आप, आपको भगानी है लगातार भगा लो, इंजन आपको पूरा कॉन्फिडेंस देता है कि सारा, कि हाँ भैया आप रेगुलर चल रहे हो 200 300 400 किलोमीटर आपने 130 140 160 170 180 ऐसे भगा रखी है। आप एक्सेस से मैं लेके आया था गाड़ी जयपुर से, तो लगातार ही 160 170 180, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ तो रेगुलर लेके आया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी और कोई नेगेटिव? नेगेटिव सस्पेंशन तो है ही, साथ साथ इसमें दिक्कत स्पेस इशू है, स्पेस बिल्कुल खराब एक है। पीछे की सीट थोड़ी पीछे की सीट रिक्लाइन जो कम है, है। रिक्लाइन जो है, एंगल जो है वो बहुत कम है। दूसरा स्टेयरिंग जो है आपका इसमें टाइट है, हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग है नहीं, तो थोड़ा सा लोकल में दिक्कत आती है। हाईवेज पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, हाईवेज पे तो बल्कि अच्छा लगता है टाइट का। हाँ, टाइट ज़्यादा हाँ रहे तो सही है। तो और कोई कैसा भी इशू नहीं है। बाकी मेरे को ऐसा भी नहीं लगा कि यार नीची है बहुत ज़्यादा टिकती हो, हालांकि नई वाली और पुरानी वरना इससे ज़्यादा नीची है, वो टिकती है, ये नहीं टिकती। ओके। मेरे ख्याल से देखो सबका अलग अलग रिस्पॉन्स है। अब देखो कंपनी कहती है यार पैसा खर्चो और अच्छा माल ले लो, अब इतने में तो इतना ही मिलेगा। सही बात है, और हाँ, क्या। पैसा खर्चो बहुत सारी चीज़ें भाई, इतने में मैं तो ये कह रहा था जिस टाइम मैंने ली थी 11 लाख रुपए की, उस टाइम कोई भी ऐसी सीडान नहीं थी 11 लाख रुपए में जो ऐसा फील देती हो। बिल्कुल। बताओ, उस टाइम वरना आती थी, सियाज आती थी, होंडा सिटी आती थी, बस। सबकी कीमतें ज्यादा। हाँ। और सबकी बॉडी देख लो, सबसे हैवी बॉडी इसकी सबसे थी, अब हैवी ठीक बॉडी है। पेट्रोल इंजन था, हालांकि टर्बो चार्ज इंजन था, ऐसी परफॉर्मेंस की थी मैंने, बताओ कौन सी थी कोई एक गाड़ी। और वैल्यू थी इसकी कम, क्यों थी? क्योंकि भैया इंडिया के अंदर कूड़ा जो है ना वो ज्यादा बिकता है। सही हाँ, बात है, और अच्छी चीजें जो है वो वैल्यू कम नहीं बिकती करते है। उसको लोग। जी, तो इस वजह से इसके रेट डाउन थे। मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ रेट कम होता है। अब ये लगा लो ना, मैं फोक्सवैगन लेके आया हूँ तो सब लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तू क्या उठा लाया? मुझे समझ में नहीं आ रही, उन लोगों को समझ क्यों नहीं आती है गाड़ियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो ये समझ आती है, या तो मारुति उठा लो या फिर महिंद्रा उठा लो, मतलब इन सब में ही जाते हैं वो लोग, है ना। सिडैन में उन्हें वरना और होंडा सिटी दिखती हैं, बिल्कुल। या सियाज, वो भी बंद कर दिया आई थिंक अब, है ना। तो ये गाड़ियाँ दिखती हैं, बट असली सिडैन जो होती हैं भाई यही होती है, जर्मनी कंपनी है, ऐसी कंपनी थोड़ी ना है। बाकी चलो गौरव भाई, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी इनके स्टूडियो पर अगर आना हो तो नंबर फ्लैश कर रहा है नीचे, द डिटेलिंग हीरोज फरीदाबाद में पड़ता है, आप लोग आ सकते हो, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप लोग काम को थोड़ा सा यहाँ से भी जज कर सकते हो। बाकी जब मेरी वर्टस तैयार हो जाएगी तो उसमें भी दिखाएंगे, उसमें तो हम इनके साथ बने रहेंगे आगे तक, उसमें बहुत सारा काम इंटीरियर में भी होने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।